नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा यूपीएससी की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी की। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन एक बार फिर से लगा दिया गया है। और अंत में हम लोग बात करेंगे एक और बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थगित कर दी गई है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना की हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि जिसे सामान्य भाषा में लोग आईएएस प्री बोलते हैं, यूपीएससी प्री बोलते हैं, उसमें विद्यार्थी उम्र में छूट की मांग कर रहे थे पिछले एक साल से। चूंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी तैयारी नहीं की थी या कोरोना संक्रमण की वजह से वो पिछली बार परीक्षा नहीं दे पाए थे। तो कुछ विद्यार्थी तो कोरोना की वजह से पिछली बार परीक्षा नहीं दे पाए थे, या लॉकडाउन में फंसे होने के कारण वो परीक्षा नहीं दे पाए थे, या उनके घर में कोई व्यक्ति संक्रमित था। तो बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से उनका पेपर बिगड़ गया था। ये बहुत सारी बातें थी। तो इन विद्यार्थियों ने मांग की थी। बाद में विद्यार्थी कोर्ट भी चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। हालांकि विद्यार्थियों को राहत नहीं मिली थी और अंत में आज गुड न्यूज आ गई है कि अब इन विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है, लगभग 11:30 बजे की, और लिखा है बड़ी राहत, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों को मिलेगा अतिरिक्त मौका। केंद्र ने जताई है सहमति। और आज की यहाँ पर डेट भी पड़ी हुई है, देख लीजिए, 9 मई। नीचे लिखा, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अपना अंतिम अवसर गंवा चुके अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान किया गया है। और लिखा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आ रही है। शुक्रवार को केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचना दी है कि कोरोना महामारी की वजह से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अपना अंतिम अवसर गंवा चुके अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान किया जाएगा। किन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा उसके बारे में भी यह लिखा है। केंद्र ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ को बताया कि कोरोना महामारी के बीच में अक्टूबर 2020 में संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा आयोजित की गई थी, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कई अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से हिस्सा नहीं ले पाए थे। तय उम्र सीमा से ज्यादा आयु हो जाने से इनमें से कुछ अभ्यर्थियों के पास ये आखिरी मौका था। ऐसे में केंद्र इन अभ्यर्थियों को एक और अतिरिक्त मौका देने जा रही है। लिखा, लगभग 10,336 अभ्यर्थियों को मिलेगा दूसरा मौका। अब इसी की तर्ज में उत्तर प्रदेश में भी मांग तेज हो गई है। और इसी क्रम में भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष है कौशल सिंह ने भी ये बात जोर से उठाई है, ट्वीट किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, गवर्नर को, राहुल गांधी को, बहुत सारे लोगों को ट्वीट किया है और कहा है कि माननीय योगी जी कोविड से प्रभावित यूपीपीएससी प्रतियोगी छात्रों को 2018, 2019, 2020 इन अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए। चूंकि इस साल यानी कि 2019-20 में पीसीएस की 2 भर्तियों को पूरा किया गया है और विद्यार्थी इसके बारे में पहले से भी मांग लगातार उठाते रहे कि पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाए। जब से 2018 से पीसीएस में बदलाव शुरू किया गया, उधर पीसीएस में बदलाव शुरू हुआ, उसके बाद में 2019 से कोरोना का आक्रमण शुरू हो गया, जिसकी वजह से विद्यार्थियों की तैयारी नहीं हो पाई। इस वजह से प्रतियोगी छात्र मोर्चा हो, भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा हो, युवा मंच हो, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति हो, जितने भी संगठन हैं उत्तर प्रदेश के, सभी संगठन एकजुट हो गए और सभी संगठनों ने ये बात उठाई है कि अब उत्तर प्रदेश में जो है उम्र सीमा में जो छूट है वो उत्तर प्रदेश सरकार को देना ही चाहिए। और इसी तरीके की जो मांग है वो युवा मंच ने भी उठाई है, हो गई है। हालांकि युवा मंच के द्वारा तो ये बात उठाई ही गई थी कई दिन पहले। युवा मंच ने तो कहा था कि यूपीपीएससी के साथ साथ में उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो दरोगा भर्ती हो, चाहे वो यूपीएससी की भर्ती हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा हो या आरओ एआरओ की परीक्षा हो, सभी भर्तियों में उत्तर प्रदेश की सरकार कम से कम 2 वर्ष की छूट दी जाए। चूंकि यहाँ के छात्र वैसे भी काफ़ी पीछे चलते हैं तैयारी में और पिछले एक साल से तो वैसे भी बहुत सारी समस्याएं रही हैं। इस वजह से विद्यार्थियों की तैयारी नहीं हो पाई है। बहुत सारे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर हो रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार विद्यार्थी हित में सोचे। अभी तक तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने विद्यार्थियों के हितों में कोई भी कदम नहीं उठाया है, विद्यार्थियों की कोई भी मांग नहीं मानी है, चाहे वो 13 गुना से लेकर के 18 गुना करने वाली बात हो या पीछे से जो 2 विषय हटाए गए थे उनको पुनः रखने वाली बात हो या अन्य कोई भी बात हो। लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में कि विद्यार्थी भी कुछ हैसियत रखते हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है बड़ी राहत दे सकती है।
इन विद्यार्थियों को आयु में या अतिरिक्त मौके में छूट देगी। इसी के संबंध में युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, उन्होंने और युवा मंच के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे जो छात्र हैं, वो लगातार आज ट्वीट कर रहे हैं जब से उन्होंने देखा है केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा यूपीएससी में छूट देने पर सहमति जताई है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से भी आग्रह किया है कि जिस तरीके से यूपीएससी की भर्ती में 1 साल की छूट दी गई है, उसी प्रकार से सभी भर्तियों में उत्तर प्रदेश की कोविड को ध्यान में रखते हुए उम्र सीमा में छूट देने का ऐलान करना चाहिए। और नीचे इन्होंने जो अमर उजाला समाचार पत्र की जो न्यूज है संघ लोक सेवा आयोग वाली, उसको भी उन्होंने टैग कर दिया है। और मांग छात्रों की ये बिल्कुल जायज है। और इसी तरीके की जो मांग है वो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से भी की गई थी कुछ दिन पहले, जिसमें लिखा गया था महामारी को देखते हुए पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर व पीसीएस 2021 की जो परीक्षा है वो कुछ समय हेतु स्थगित करने हेतु अनुरोध। आप लोग क्या चाहते हैं कि जो उम्र में जो छूट है या मौके में जो छूट है, अतिरिक्त मौके में या उम्र में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नीचे ये देखिए जो पत्र भेजा गया था मुख्यमंत्री को, उसमें लिखा गया था कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर देने के संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा प्रयागराज द्वारा आयोजित पीसीएस 2021 की परीक्षा कुछ समय हेतु स्थगित करने के परिप्रेक्ष्य में। और यहाँ पर वही सब बातें कही गई थी कि पीसीएस का जो आवेदन है वो फिर से लिया जाए, पुनः फार्म भरने के लिए मौका दिया जाए, यहाँ पर देखिए लिखा है, और 2 साल की उम्र में छूट भी दिया जाए। आपको एक बात मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, ये बिल्कुल कहने में इसमें कोई समस्या नहीं है कि जो बेरोजगार छात्र हैं उनकी आवाज़ ये सरकार नहीं सुनती है। बेरोजगार छात्रों ने कई बार मिलने के प्रयास भी किए, कई जो संगठन है उन्होंने मिलने के प्रयास किए, लेकिन योगी सरकार ने मना कर दिया। बहुत सारी मांगें थी लोक सेवा आयोग को लेकर के, और भी बहुत सारी मांगें रखनी थी, लेकिन वो नहीं मिली। जो योगी आदित्यनाथ हैं वो केवल नियुक्ति पत्र देते समय जिनको रोजगार मिल जाता है उन छात्रों से मिलते हैं। वो छात्र तो रहते नहीं हैं, क्योंकि उनको रोजगार मिल जाता है, वो उनसे मिलते हैं जिनको नौकरी मिल चुकी होती है। लेकिन जो पीड़ा से जूझ रहे हैं, जो छात्र दर्द से जो छात्र जूझ रहे हैं, जो बेरोजगार छात्र हैं, उनसे योगी सर जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, वो नहीं मिलते हैं। हालांकि इसी तरीके की मांग जो है समाजवादी पार्टी सरकार में भी की गई थी, जब एज को बढ़ाने की मांग की गई थी। जो उत्तर प्रदेश की जितनी भी नौकरियां हैं सभी में 35 साल की एज हुआ करती थी। बाद में अखिलेश यादव से मांग की गई थी, चूंकि मुलायम सिंह जो यादव थे उनसे पहले का उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एज बढ़ाएंगे। फिर बाद में ये बात मांग रखी छात्रों ने और ये बात मान ली गई थी। तो ऐसा नहीं है, इसकी पहले जो सरकारें रहती रही हैं वो छात्रों की जो बातें हैं वो माना करती थी, सुन लेती थी। लेकिन ये जो सरकार है वो छात्रों की बात बिल्कुल नहीं मानती है, सुनती ही नहीं है। चाहे दरोगा भर्ती में उम्र की बात हो, लोक सेवा आयोग में सुधार के लिए तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक भी बात नहीं मानी डॉक्टर प्रभात कुमार ने और योगी सरकार ने। अगली सूचना है, फिलहाल उत्तर प्रदेश में फिर से लग गया है लंबा लॉकडाउन। इसके बारे में मैंने सुबह ही आपको बता दिया था, सुबह के समाचार पत्रों में भी ये सूचना आई थी कि 1 हफ्ते के लिए उत्तर प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है या लंबा कर्फ्यू लग सकता है। तो 17 तारीख तक फिर से जो है लॉकडाउन लगा दिया गया। अमर उजाला की ये न्यूज है, लिखा यूपी में 17 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन और आदेश भी इसके जारी कर दिए गए हैं। और लगभग 11:15 बजे की ये न्यूज है। तो चूंकि पहले सरकार ने वीकेंडली लॉकडाउन लगाया था, उसके अच्छे प्रभाव देखने को मिले हैं। कोरोना उत्तर प्रदेश में, देश में भले ही 4 लाख के ऊपर केस जा रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और ख़ासतौर से प्रयागराज इत्यादि शहरों की स्थिति भयावह हो रही थी, उसमें कुछ राहत मिली है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो राहत मिलना शुरू हुई है, यह लॉकडाउन की वजह से हुई है। इसलिए लॉकडाउन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से हमेशा आप लोगों से ये बताता रहता हूँ कि लॉकडाउन सरकार लगाए या न लगाए, आप लोग खुद ही लॉकडाउन कर लीजिए अपने आप को। आप लोग खुद ही लॉकडाउन की तरह रहिए और अनावश्यक घर से मत निकलिए। इसके बाद में जो अगली सूचना है कि उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी परीक्षा फिर से स्थगित कर दी गई है और यह व्यावसायिक भर्ती की परीक्षा थी। ये देखिए लिखा हुआ, कोरोना महामारी की वजह से सामान्य प्रवेश परीक्षा 2021 स्थगित। बढ़ गई है आवेदन की तिथि। इसकी आवेदन की तिथि, आवेदन भी चल रहे थे और जो इसकी जो परीक्षा की तारीख थी वो भी स्थगित अब हो गई है। लेकिन देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उत्तर प्रदेश सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी यूपीसीईटी परीक्षा क्या होती है इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। नीचे लिखा हुआ है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने उत्तर प्रदेश सामान्य प्रवेश परीक्षा यूपीसीईटी को स्थगित करने का निर्णय लिया है।
एनटीए ने आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी करके जानकारी दी है और बता दें कि 15 जून 2021 को आयोजित होने वाली थी। जो इसकी जो डेट थी वो 15 जून को थी, लेकिन परीक्षार्थियों की भारी संख्या और अभ्यर्थियों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तो जून जुलाई तक तो पहले ही कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा हो नहीं पाएगी, तो इस परीक्षा को स्थगित होना ही था। और इसकी जो आवेदन की जो लास्ट डेट 10 मई रखी गई थी उसको बढ़ा करके अब 31 मई कर दिया गया है। आप लोग 31 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। असल में इसमें जो प्रवेश होता था, जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं MBA MCA इत्यादि, और बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स, बैचलर ऑफ फैशन एंड अपैरल डिज़ाइन, बैचलर ललित कला, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, 4 ईयर का बैचलर ऑफ फार्मेसी जो होता है, इन सब कोर्सों के लिए एडमिशन होता है। पहले ये UPTU या UPSEE जो एग्ज़ाम होता था, कॉमन एग्ज़ाम होता था, उसमें ये कोर्स हुआ करते थे। अब उसी को बदल करके UPCT कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये हो गई आज की महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।